नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग शुरुआत करेंगे कि कोई भी आपको रासायनिक सूत्र दिया रहेगा तो उसको पढ़ते कैसे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। बहुत से बच्चों का ये शिकायत है कि हाउ टू रीड, ठीक है, हाउ टू रीड केमिकल फार्मूला। और आज ही हम लोग सीख लेंगे कि केमिकल फार्मूला जो है किस तरीके से पढ़ा जाता है और लिखा भी कैसे जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने होंगे, जैसे कि ये देखो, अगर SO4 ये है तो पढ़ा जाएगा सल्फेट। हिंदी में भी सल्फेट बोलेंगे और इंग्लिश में भी SULPHAT सल्फेट। CO3 रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोनेट। OH रहेगा तो बोलेंगे, पढ़ने के लिए बता रहे हैं पढ़ा कैसे जाता है। OH रहेगा तो बोलेंगे हाइड्रो ऑक्साइड। फिर जाकर के बात करते हैं NO3 के लिए तो बोलेंगे नाइट्रेट। क्लियर है। और यहां पर अगर O है तो बोलेंगे हम लोग ऑक्साइड। क्लियर। O है तो क्या बोलेंगे हम लोग ऑक्साइड। फिर अगर Cl है तो क्या बोलेंगे क्लोराइड। ओके, क्लोराइड। और यहां पर अगर आपका HCO3 है तो बोलेंगे बाइकार्बोनेट। ठीक है, SO4 CO3 इतना। अच्छा, S रहेगा तो बोलेंगे सल्फाइड। बस इतना ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना याद रखो। अगर बीच में कुछ आता है तो उसको भी हम यहां पर क्या करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। इतनी चीजें बस देख लो। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट अभी आप देखो कि इतनी चीजें हम आपको क्या कर रहे हैं, दिए हैं याद करने के लिए। अभी देखिएगा मैंने सामने लिख रखा है। इसके अलावा ये तो चीज देख लिया। आपको जो है फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल और उनके नेम याद होने चाहिए। जैसे कि ये जरूर देखिएगा, ये आपके किताब में दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग को क्या पता है, हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, फिर सोडियम, ये मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम 13 नंबर पर। और यहां पर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद आ जाता है आपका क्लोरीन, और ये रहा आर्गन, पोटेशियम, और ये क्या, कैल्शियम। इतना चीज आपको याद होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लो 20 19 18 और ये 17। क्लियर है। इतना चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि किसी भी केमिकल रासायनिक अभिक्रिया, माफ कीजिएगा, रासायनिक सूत्र को पढ़ा कैसे जाता है, हाउ टू रीड केमिकल फार्मूला। तो चलिए, आपका हम थोड़ा सा भी समय खराब नहीं करेंगे, बस इसको आप देखिए। जैसे मैं अभी पहले कुछ लिख दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर NaCl, फिर मैंने लिखा Na2SO4, फिर मैंने लिखा NaOH, फिर मैंने लिखा NaHCO3, फिर मैंने लिखा Na2S। अब यहां पर आप देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं CaO, जैसे फिर मैंने लिखा Na2O, यहां पर MgOH का होल ट्वाइस, फिर मैंने लिखा CaCO3, यहां पर KOH, और यहां पर K2SO4। क्लियर। अब आप बोलेंगे इतना तो आप लिख लिए, अब इसको पढ़ेंगे कैसे। तो देखो, दो पार्ट में इसको बांटेंगे हर बार। पहला पार्ट पहला एलिमेंट का ही होगा। तो यहां पर क्या है, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। क्लियर। और सेकेंड पार्ट आपको इसमें से मिलेगा, ओवर, क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। अब समझ में आ गया। Na, अब ये दो है, तीन से कोई मतलब नहीं है। Na मतलब कि भाई साहब क्या हो गया, सोडियम। और देखो सेकेंड पार्ट इसमें मिलेगा, पता चल गया आप लोगों को।
तो ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। क्लियर। देखो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट निकालना, ज्यादा नहीं। यहां पर क्या हो गया, सोडियम OH है तो हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम HCO3 है तो बाइकार्बोनेट। क्लियर। यहां पर देखो सोडियम और फिर यहां पर S है तो सल्फाइड। देखो यहां पर Ca कौन सा, पहला एलिमेंट निकाल दो बस। क्या हो गया, कैल्शियम O है तो ऑक्साइड। भाई साहब क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो फिर सोडियम O है तो ऑक्साइड। क्लियर। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देख लो अब थोड़ा सा तेजी से हम आपसे पूछते हैं। अब देखिएगा, ये तो हो गया, पढ़ने आ गया होगा। जैसे इसी में कैसे कैसे लिखा रहता है, जैसे मैंने अभी बोला Na2SO4 तो क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। फिर लिखा रह सकता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K का मतलब पोटेशियम, ठीक है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। यहां पर क्या मैंने लिखा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। भैया H2O, HCl, KCl, Fe2O3, CuO, CuSO4, ठीक है। Na सोडियम सल्फेट, K है पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अब ऐसे ही सब लगा रहता है भाई साहब। देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन इसमें और उसमें ऑक्साइड क्लोराइड, पोटेशियम और Cl इसमें। क्लियर। अब यहां पर दो वर्ड आ गया, Fe और Cl। Fe का मतलब क्या होता है, Fe का मतलब होता है भाई साहब आयरन, या तो आप इसको फेरस के भी नाम से जानते हो। Cu का मतलब होता है कॉपर। क्लियर है, ओवर, समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे करके देखिए तो समझ जाएगा। क्या करना है, पहले पार्ट से आपको एलिमेंट निकालना है और दूसरे पार्ट से बस आपको इसमें से देख लेना है। कभी सल्फेट, कभी कार्बोनेट, कभी हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ऑक्साइड, ये सब लगा रहेगा। अब बात करते हैं किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर विथ सिंबल याद रखने होंगे। एक चीज जैसे मैंने अभी लिखा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, दिख रहा है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और ये रहा सोडियम। यहां पर क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और ये रहा कैल्शियम। अब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर 12 13 14 15, भाई सही है क्या हो जाता है मेरे साथ, 15 16 17 18 19 और यहां पर 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे, ठीक है। पता है आपको इसमें 1। अब ये मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। पहले देखो, इतना भी नहीं समझ में आता। देखो इसके पास 2 हैं, इसमें 2, इसके पास देखो इसमें मैक्सिमम सीट है कितना है, 2, इसमें मैक्सिमम सीट 8 और इसमें 18। तो मान लीजिए लिथियम भाई साहब हैं तो इनके पास 3 गो है इलेक्ट्रॉन, तो 2 आदमी इसमें हटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हट गया, माने बैठ गया। फिर बचा 1, तो यहां पर इसके पास 4 था तो इसमें 2, मैक्सिमम सीट तो 2 ही है, और इसमें 2। फिर देखो यहां पर 2 3, ठीक है। फिर यहां पर 2 4, फिर 2 5, 2 6, क्लियर। और ये 2 7, 2 8, 2 8 1, क्लियर। थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा, ये लो यहां पर ये 10 कर दिया और यहां पर 11 हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, कैसे बताएं, ये आपको समझ में आ गया होगा। 282 यहां पर, 283 यहां पर, 284। अब बोले मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 285 यहां पर, 286 यहां पर, 287, 288 यहां पर, 2881,
अब बोलोगे ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोल दिया, आप और कमेंट करोगे तब मैं बताने वाला हूं। तो इतनी तो चीजें हो गई, कॉन्फ़िगरेशन करना जान गए। पहले इसको कॉपी पर नोट कर लो, पहले इसको कॉपी पर नोट कर लो वीडियो को रोक करके। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्यों मैंने बोला अब समझ में आ जाएगा। देखो भाई साहब लिखना सिखाने वाले हैं, और हम लोग क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है, संयोजकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं। अगर मैं बोलूं कि सोडियम की वैलेंसी बताओ, सोडियम की वैलेंसी बताओ, मैं संयोजकता बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो 11 होता है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे 281, तो इसके लास्ट में कितना है 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। अब ये कैसे पता किया देख लो। तो भाई साहब इसकी वैलेंसी 1 हो गई। देखो अगर लास्ट में, अगर क्या हो लास्ट में, ठीक है, अगर भाई साहब अंतिम में 1 2 3 या क्या हो 4 हो, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। जैसे अब मान लो मैं एल्युमिनियम की बात करता हूं, एल्युमिनियम की वैलेंसी बताओ, तो फिर आप स्प्लिट करोगे 2 8 और ये 3, लास्ट में कितना है इसके बताओ 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। अब मैग्नीशियम को देख लो, 2 कितना होता है 282, नहीं समझ में आता है पीछे जाना वीडियो में, मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, समझ में आ गया। हाँ आपके पास ये भी सवाल होगा कि अगर अंत में क्या हो, अगर सर अंत में 5 हो 6 हो 7 हो या 8 हो, तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए 8 में से उस नंबर को क्या कीजिए घटा दीजिए। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इसको रफ करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कब, जब 5 6 7 8 हो तब। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो कि मैंने यहां पर लिखा क्या, क्लोरीन का ही देख लीजिए 17 होता है, तो क्या हो जाएगा 287। अब वैलेंसी फाइंड करना है तो 8 में से इस नंबर को घटाइए, इस लास्ट वाले नंबर को, अंत वाले नंबर को, तो 8 में से 7 गया तो कितना हो गया 1। अगर आप बात करोगे सल्फर जो 16 होता है, अगर सल्फर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 286, 8 में से 6 घटाओ, ये ट्रिक है 2। क्लियर, वैलेंसी निकालने आ गया। और आपको ये पूरा माजरा समझ में नहीं आ रहा है, पूरा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ इतना बात याद रखिए, यहां से बोलना पड़ता है क्या, आप सिर्फ इतना बात याद रखिए कि हमको किसी भी हालत और किसी भी हालात में वैलेंसी चाहिए, संयोजकता चाहिए। क्यों चाहिए, हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। अब रीड के बाद हम लोग आ गए हैं कहां पर, राइट पर। किस तरीके से रासायनिक सूत्र लिखना है, ये हमको संयोजकता चाहिए, इसीलिए हम पूरा कर रहे हैं ये पूरा जो कहानी। अब क्यों चाहिए समझिए। यहां पर इसको रफ कर दें, हाँ चलो। अब देखो, अब जब भी लिखने की बात आएगी तो क्या करेंगे, हमने क्या बोला, हमको वैलेंसी चाहिए, खत्म। अब हमें लिखा गया है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, और पहले नंबर पर आ जाता है आपको लिखने के लिए कि भाई साहब आप सोडियम सल्फेट का फार्मूला बताओ। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही। तो दो चीजें का ध्यान रखो भाई साहब, सिंबल देखो कौन कौन सा चीज है, इसमें सोडियम है तो सोडियम का संकेत क्या होता है Na, सल्फेट SO4। बताओ अगर यही बात मैं यहां पर ये लिखता सोडियम क्या लिखूं मैं, कार्बोनेट, लो क्या मैं लिखता सोडियम कार्बोनेट, तो क्या लिखते तुम लोग सोडियम और CO3 कार्बोनेट। क्लियर,
अगर मैं यही बात ऐसे लिखता मैग्नीशियम और मैं इसमें लिख देता सल्फेट और इसमें लिखता मैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तब आप क्या करते? बोले लिख नहीं रहे हो, पूछ रहे हो, क्या करते? एक ही बार में कराने के चक्कर में है। तो इसमें देखो दो वर्ड है मैग्नीशियम और सल्फेट, तो मैग्नीशियम के लिखियो Mg और सल्फेट के लिए इसमें से देखो मैंने पहले भी चिल्ला चिल्ला करके मैंने बोला है SO4, फिर देखो मैग्नीशियम के लिए Mg और क्लोराइड के लिए Cl। इतनी चीजें कर लियो, सोडियम और यहां पर सल्फेट। अब सोडियम की वैलेंसी बताओ। अब क्यों बताओ? क्योंकि मैंने बताया है इसकी वैलेंसी 1 और इसका ऊपर लिखा रहता है 2। क्लियर? इसे मैंने आप कंफ्यूज है कि ये क्या माइनस प्लस लिख रखे हैं। भाई साहब इसको ले जाओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो देखो ये हो जाएगा Na2 और इसको मिला 1 तो रखेगा नहीं, वो दिखाएगा ही नहीं, तो सोडियम सल्फेट। अब इसका 1 और इसकी 2, अब क्यों समझ में आ गया होगा। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो क्या हो गया Na2 और CO3। अब यहां पर देखो मैग्नीशियम की भी 2 होती है वैलेंसी, पता है 282, लास्ट में 2 था, यहां पर भी 2, दोनों एक ही नंबर आ जाए सेम सेम तो हटा देते हैं, क्या लिखा जाएगा MgSO4। क्लियर? यहां पर देखो इसकी वैलेंसी 2, संयोजकता कह रहा था मैं, और यहां पर 1, तो ये इधर और ये इधर, यहां पर हमारा बना MgCl2। क्लियर? अब 2 और क्वेश्चंस देख लेते हैं, बस इसके बाद एक भी नहीं। इसको रफ कर दे। हाँ चलिए, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, और वो क्या है कि अगर आपको दे दिया है कि आप लिखो एल्यूमिनियम सल्फेट, क्लियर, और यहां पर दे देता है आपको लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम के लिए Al, 2 वर्ड है एल्यूमिनियम और सल्फेट वहां से मिला। भाई अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अब पूछेगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि लिखा कैसे जाता है। तो ये एल्यूमिनियम और यहाँ पर सल्फेट, तो यहाँ पर इसकी 3 और इसकी 2, क्या वैलेंसी, ये इधर गई और ये इधर, क्या हो गया हमारे पास Al2SO4। ये ज्यादा लोग हैं, घेर के दो इन लोगों को, 3, 2 से ज्यादा एलिमेंट आ गया तो इसको ब्रैकेट में कर दो। इसको पढ़ते हैं Al2SO4 का होल थराइस, होल मतलब पूरा। अब देखो कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड का OH, तो इसकी 2 इसकी 1, अब समझ में आ गया। यहां पर होगा Ca और इसका OH हो जाएगा OH का होल ट्वाइस। अगले बार हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग जो कमेंट करेंगे कि अब आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।